हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट तक करा दिया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी हो गया था। आज हम करेंगे व्हाट इज एन आयन, यानी आयन क्या होता है। कंपाउंड्स composed of metals and non-metals contain charges species, यानी आपके जो कंपाउंड कंपोस्ट होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जब वो आपस में चार्ज कर कर एक अपनी स्पीशीज बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आयंस। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस, यानी जो ये चार्ज स्पीशीज बनती है इस प्रोसेस के बाद उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब हमारे कंपाउंड्स आपस में कंपोज्ड करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो उसके बाद जो हमारी चार्ज स्पीशीज निकल के आती है उसी चार्ज स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged, यानी बात करी जाए हमारा आयन चार्ज्ड पार्टिकल होता है। ये आपको नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। A negatively charged ion is called an anion। ये आपको पता ही होगा कि जो आपका नेगेटिव चार्ज आयन होता है उसे आप लोग बोलते हैं एनायन, और जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसे बोलते हैं कैट आयन। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख दिया है माइनस एनायन, पॉजिटिव कैट आयन। पॉजिटिव बिलोंग्स टू कैट आयन, माइनस बिलोंग्स टू एनायन। द एनायन इज कॉल्ड माइनस आयन and the cation is called positive, the anion is called negative ion, the positive ion is called cation। आगे चलते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी आपको एक एग्जाम्पल लेना है सोडियम क्लोराइड, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl। इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड sodium's ion Na positive and negatively charged chlorine ions Cl negative। तो इसमें बात करी जाए, अगर हमने लिया इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव सोडियम Na पॉजिटिव, यानी आपके सोडियम के पास दो तरीके के चार्जेस हैं, Na पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयंस, यानी क्लोरीन पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज्ड एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी अगर बात करी जाए हमारे आयंस होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं या तो एक चार्ज एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम्स। अब बात करी जाए इसके आगे चलते हैं। बात करी जाए आगे, डेट हैव अ चार्ज ऑन देम, यानी उस पे आपका एक चार्ज होता है। A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion, यानी जब आपका ग्रुप ऑफ एटम कैरी करता है चार्ज को तो आप लोग उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। आगे बात करी जाए इसमें, वी शॉल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन चैप्टर 4, यानी आपको चैप्टर 4 में ये पता चलेगा कि जो आपके आयन्स है वो किस तरीके से बनते हैं। इसकी टेबल देख लेते हैं। ये आयनिक कंपाउंड है, जैसे आपके पास हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, यानी इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। अब इसका रेशियो बाई मास निकालेंगे तो उसका रेशियो हो जाएगा 5/2, यानी 5:2। अब बात करी जाए मैग्नीशियम सल्फाइड, तो आपके पास इसमें मैग्नीशियम है और सल्फाइड है। कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और सल्फाइड। बात करी जाए इसका रेशियो बाई मास निकालेंगे तो 3:4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसमें आपके पास दो हैं, सोडियम और क्लोराइड। इसकी बात करी जाए तो उसका हुआ 23:35, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 रेशियो होता है और सोडियम का 23 रेशियो होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का 3 होता है और सल्फर का 4 होता है, कैल्शियम का 5 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है, क्योंकि O2 लिखा जाता है इसलिए। तो यही हमारे कुछ 3 एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी अगर बात करी जाए कि अगर हमें किसी का
एलिमेंट दिया है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप सबसे पहले फर्स्टली उसमें क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या अप्रोप्रिएट कंडीशंस होनी चाहिए उसमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी बात करी जाए अगर आपका केमिकल फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का तो उसमें आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है उस कंपोजिशन की। यानी सिंबॉलिक से आप समझेंगे अगर जैसे कि मुझे अगर निकालना है सिल्वर का तो मेरे पास सिल्वर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Ag प्लस यानी Ag पॉजिटिव। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन इजीली रिटर्न एज, यानी जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है अलग अलग एलिमेंट का उन्हें हम आसानी से लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। यानी अगर हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है तो आपको इसके लिए क्या याद करना पड़ेगा, एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद करना पड़ेगा और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को भी याद करना पड़ेगा। बात करी जाए द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। यानी आपकी कंबाइनिंग पावर, बात करी जाए द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। यानी जब आपकी दो कोई भी पावर आपस में जब बैलेंस करते हैं आप लोग उसको एक साथ जब कंबाइन कर रहे होते हैं यानी दो पावर को हमने जोड़ दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस एलिमेंट को, वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइंड विद द एटम्स। यानी वैलेंसी हमें किस चीज में मदद करती है, वैलेंसी हमें ये जानने में मदद करती है, ये फाइंड करने में मदद करती है कि हमारे एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए कितने एटम्स का हमने यूज कर लिया है। एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। यानी अगर बात करी जाए तो हमारे एलिमेंट कंबाइन होते हैं दूसरे एटम्स के साथ एक नया एलिमेंट बनाने के लिए और फिर वो बन जाते हैं केमिकल कंपाउंड। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड और आर्म्स ऑफ दैट एटम्स। यानी बात करी जाए जो वैलेंसी होती है किसी भी एटम की या एलिमेंट की वो एक हमारे हैंड के आर्म की तरह है, जैसे कि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एटम के पास। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। यानी बात करी जाए इंसानों के पास 2 हाथ होते हैं पर ऑक्टोपस के पास कितने होते हैं, 8 हाथ होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टेंटिकल्स। If one octopus has to catch hold a few pupil in such a manner that all the 8 arms of octopus and both arms of all humans are long। यानी बात करी जाए कि ऑक्टोपस है उसने अगर कुछ आदमियों को पकड़ लिया एक सही तरीके से मैनर से अपने चारों हाथों का इस्तेमाल करते हुए और आपके जो सारे इंसान थे वो टाइटली लॉक्ड हो गए हैं उसके आर्म्स में। अब उसके बारे में बात करते हैं। हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। यानी आपके मन में ये सवाल आया हुआ कि ऑक्टोपस आखिरकार कितने इंसानों को एक साथ होल्ड कर सकता है। कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन। क्या आप इस कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। डू यू गेट OH4 एज द फॉर्मूला। यानी आपको क्या लिखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड, ये आपका फॉर्मूला हो गया। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय ऑक्टोपस। यानी अगर बात करी जाए तो आपकी इसमें 4 इंडिकेट्स दिए जा रहे हैं आपके ह्यूमंस के लिए, इसीलिए आपने लिखा OH4। द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस गिवन इन द सेम टेबल। The valencies of some common ions are given in table 3.6. We will learn more about valency in the next chapter. यानी अगर हम अगले चैप्टर में वैलेंसीज के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपको ये टेबल कराता हूं। नेम ऑफ द एटम्स नेम ऑफ एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। बात करी जाए सबसे पहले किसका बात आ गई यहाँ पे, सोडियम। सोडियम का होता है Na पॉजिटिव, पोटेशियम का K पॉजिटिव, सिल्वर का Ag पॉजिटिव, कॉपर फर्स्ट का Cu पॉजिटिव, मैग्नीशियम का Mg2+, कैल्शियम का Ca2+,
जिंक का Zn2+, आयरन सेकंड का Fe2+, कॉपर थर्ड Cu2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, Rn3 Fe3 पॉजिटिव। अब जैसे मुझे एक तरीके से याद है ये कॉन्स्टेंट नेम, उस तरीके से आपको भी याद होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार ये वीडियो देख लिया और आपको लर्न हुआ है। आपको एक पेपर लेना है और उस पर बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स you perfect in learning. So you can do practice in your home, your school, your classes for your exams. So note it down these elements on a paper and close the book and learn it by yourself and write on the paper. अब बात करी जाए हाइड्रोजन में क्या होता है, H पॉजिटिव, हाइड्राइड में H नेगेटिव, क्लोराइड में Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड में Br, आयोडाइड में I नेगेटिव, ऑक्साइड में O2 नेगेटिव, सल्फाइड में S2 नेगेटिव, नाइट्राइड में N3 नेगेटिव। अमोनिया की बात करी जाए, अमोनियम में NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव, नाइट्राइड में NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट में SCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट में CO3 नेगेटिव, सल्फाइड में SO3 नेगेटिव, सल्फेट में SO4 नेगेटिव, फॉस्फेट में PO4 नेगेटिव। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग आपको वैलेंसी करना सिखाएंगे और जो आपके एलिमेंट्स हैं उसके भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।